क्या सच में हमारे देश में पेट्रोल खत्म होने वाला है? क्या आने वाले दिनों में हमें पेट्रोल के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है? क्या 200, 300 या उससे भी ज़्यादा कीमत पर हमें पेट्रोल मिल सकता है, या फिर ये सब एक अफवाह है? लेकिन जवाब देने से पहले हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है। अगर तुम सच जानना चाहते हो, अगर तुम फेक न्यूज़ से बचना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हर खबर का पीछे की सच्चाई पता चलती रहे, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात बताई नहीं जाती बिना डर के, बिना किसी एजेंडा के आपको सही बात, सटीक बात आप तक पहुँचाई जाती है। तो हाँ, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये वीडियो देखिए। भाई सब लोग बोलो भारत माता की। भाई आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? अब इमेजिन करिए कि एक पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है, बाइक खड़ी है, लोग बेचैन हैं और अचानक एक लड़का अपने बाइक के ऊपर चढ़ जाता है, हाथ फैलाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भारत माता की जय। अरे कब तक शांत रहोगे? उसकी आवाज़ में गुस्सा है, दर्द है और डर भी है। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे हैं, कोई उस पर हंस रहा है, कोई उसकी वीडियो बना रहा है, लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मजाक कर रहा है या सच्चाई दिखाने की शुरुआत कर रहा है। अब जरा हम लोग दूसरे सीन पर आते हैं, यानी दूसरे वीडियो पर आते हैं। अच्छे दिन आएंगे, नमो 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 नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, नमो 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 नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे। और अभी आपने देखा कि एक आदमी खड़ा है, अपने गले में रस्सी की एक प्लास्टिक की गेंद को बांध कर रखा हुआ है, वो नाच रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, नमो नमो जोर से चिल्ला रहा है और उसके आसपास पुलिस भी खड़ी है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। अब हम आपको तीसरा वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कुछ लोग पेट्रोल के लिए लड़ाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है। तो तीसरे सीन में आप देखिए कि कुछ लोग पेट्रोल लेने पहुंचे थे और वहीं पे अपने आप में झगड़ा करने लगते हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या ये सिर्फ एक रैंडम वीडियो है या फिर ये आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है? अब असली शुरुआत हम लोग करते हैं। अब असली सवाल शुरू होता है, ये वीडियो कहाँ के हैं जरूरी नहीं है, असली सवाल ये है कि ऐसी हालत क्यों बन रही है? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लोग अचानक पेट्रोल को लेकर इतना परेशान हो गए हैं? क्या सच में देश में तेल का संकट आने वाला है या सिर्फ ये डर फैलाने का तरीका है? देखो भाई, आज हम पूरा सच समझेंगे, आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ, बिना किसी पैनिक के, क्योंकि डरना नहीं है, समझना है। और सबसे पहला ये समझना होगा कि आग लगी कहाँ से थी। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी से। उस दिन दुनिया के एक हिस्से में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। उस दिन ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल शुरू हो गई थी, जो अभी तक शुरू है और अभी तक हम लोगों को परेशान कर रही है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये तो बाहर की बात है, इसका हमारे भारत से क्या लेना देना है? तो सुनो, यहीं से असली कनेक्शन शुरू होता है और ये कनेक्शन इतना मजबूत है ना कि अगर वहाँ कुछ भी हिलता है तो उसका असर हमारे भारत तक पड़ता है। अब एक नाम तुम याद कर लो, क्योंकि ये आगे बहुत बार आएंगे। स्टेट ऑफ हार्मोन्स, ये कोई आम जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल राउटर है। इसे एक ऐसा समझो कि जो पूरे दुनिया का तेल ले जाने वाला दरवाज़ा है, और इस दरवाजे से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। अब तुम जरा सोचो, अगर ये दरवाज़ा बंद हो जाता है तो क्या होगा?
अगर इस रास्ते से तेल आना बंद हो जाता है तो क्या होगा? और यही डर अभी दुनिया को सता रहा है, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी है। अब चाहे वह पूरी तरीके से बंद करे या आधा बंद करे, लेकिन सिर्फ इतने ही खबर ने मार्केट को हिलाकर रख दिया है और तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। अब आप ये समझो ना कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर इसका असर नहीं पड़ता है, इसका असर हर जगह पर पड़ता है। तुम्हारी बाइक में जो पेट्रोल डलवाती है वो महंगा होता है, उसी पेट्रोल से चलने वाले ट्रक से जो सब्जी आती है वो भी महंगी हो जाती है, वही ट्रक दाल चावल लेकर आती है वो भी महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर इसका असर पड़ने लगता है और सब इसके चपेट में आ जाते हैं। यानी एक चीज़ महंगी होती है तो उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? आम आदमी के ज़िंदगी पर, जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है। जरा भारत की हालत समझो। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट कंट्री है, यानी हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से ही खरीदते हैं, करीब 85%। मतलब हम खुद पर डिपेंड नहीं हैं, हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। और जब दुनिया में कहीं भी तेल सप्लाई हिलती है ना, तो सबसे पहले इसका असर हमारे पर पड़ता है। अब यहाँ तक सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना ज़रूरी बात है, क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? क्या सच में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा? क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी? तो जवाब है अभी नहीं, लेकिन खतरा ख़त्म भी नहीं हुआ है। अब आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डराने वाली भी है, क्योंकि अब बात आती है भारत के स्टॉक की, यानी हमारे पास अभी कितने दिनों का तेल बचा हुआ है। और यही असली टेंशन, और यहीं से हम कहें तो असली टेंशन भी शुरू होती है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये पूरा हमला कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे दुनिया के एक कोने में हुआ हमला धीरे धीरे पूरे दुनिया के तेल बाजार को हिला दिया और कैसे उसका असर हमारे भारत तक पहुंच रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिरकार भारत के पास कितने दिनों का तेल बचा हुआ है और हम कितने दिन तक इसे हालत को झेल सकते हैं, क्योंकि भाई असली खेल यहीं से शुरू होता है। देखो, जब भी ऐसा कोई संकट आता है ना, तो सबसे पहले सरकार एक बात कहती है, घबराइए मत, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। और इस बार भी सरकार यही बात कह रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अनुसार भारत के पास करीब 60 दिनों का ऑयल स्टॉक मौजूद है। अब सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, 60 दिन यानी पूरे 2 महीने की बात हो रही है, लेकिन असली कहानी यहीं छिपी हुई है, क्योंकि ये 60 दिन का स्टॉक भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा करीब 50 दिन का है, जो ऑयल कंपनियां और रिफाइनरी के पास है, यानी वो तेल जो रोज़ इस्तेमाल हो रहा है, जो लगातार आ रहा है और लगातार जा रहा है। और दूसरा हिस्सा करीब 10 दिन का है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी ये इमरजेंसी के लिए रखा गया तेल है, जिसे आखिरी वक्त के लिए बचा कर रखा जाता है या फिर बचा कर रखा गया है। जरा सोचो, अगर सप्लाई सही चलती रही तो ये 60 दिन आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर सप्लाई रुक गई या फिर धीमी हो गई तो ये 60 दिन कितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्या तुमने कभी इस बात को सोचा है? अगर हार्मोज का रास्ता 2 या 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है तो क्या होगा? क्या ये 60 दिन का बफर हमें बचा पाएगा? जहां लोग 5 लीटर के लिए या 10 लीटर के लिए 15 लीटर के लिए लड़ाई करने लग रहे हैं आपस में, यहीं पे असली खेल भी हमारा शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि सिर्फ तेल होना ही काफ़ी नहीं होता है। सवाल ये भी है कि उस तेल की कीमत क्या है, क्योंकि बफर क्वांटिटी का होता है, प्राइस का नहीं होता है। यानी तेल हमारे पास होगा, लेकिन अगर वो इतना महंगा हो जाए कि आम आदमी उसे खरीद ही ना पाए, तो फिर तेल का होना या फिर ना होने का क्या फ़ायदा है। और यही डर अभी धीरे धीरे सच बनने जा रहा है, या फिर हो सकता है कुछ समय में यही डर धीरे धीरे सच बन जाए, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल क्राउड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका असर सीधे हमारी जेब पर पड़ रहा है। ये समझो कि जब कंपनियां बाहर से महंगा तेल खरीदती है और फिर उसे सस्ता में बेचती है तो उन्हें घाटा होता है, और इस बार ये घाटा बहुत बड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल पर करीब 24 प्रति लीटर का नुकसान और डीजल पर करीब 30 प्रति लीटर का नुकसान। अब इतना बड़ा लॉस को कोई भी कंपनी कब तक झेलेगी या कब तक इसको सह पाएगी? तो यहाँ पर सरकार ने एक कदम उठाया, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एग्जिट ड्यूटी को कम कर दिया है। पेट्रोल पर करीब 13 से घटाकर 3 कर दिया है और डीजल पर तो मानो कि लगभग 0 ही कर दिया है। जैसे अब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन असली खेल यहीं पर शुरू होता है। तुम यहाँ पर ये समझो, क्या सच में पेट्रोल सस्ता हुआ है? क्या तुम्हें कोई इसको घटाने से फ़र्क दिखा है?
नहीं, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं दिखा होगा, क्योंकि ये राहत सीधे तुम्हें नहीं मिलेगी। ये राहत उन कंपनियों को मिलेगी जो घाटे में चल रही थी। यानी सरकार ने कंपनियों का बोझ कम कर दिया है ताकि सप्लाई बनी रहे, ताकि पंप जो है वह बंद ना हो। लेकिन आम आदमी को तुरंत राहत नहीं मिलेगी और यही कारण है कि लोगों में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है कि सरकार ने तो पैसा कम कर दिया है, सरकार ने तो 13 रुपये उसमें कम किया है और यहाँ पे आते आते 0 कर दिया है, लेकिन हमें कुछ फ़र्क दिखा ही नहीं। तो इसे और समझो अच्छे से। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, सरकारी और प्राइवेट पेट्रोल पंप का फ़र्क। सरकारी कंपनियाँ जैसे HPCL, BPCL, IOCL, इन्हें सरकार से राहत मिलती है, इसलिए ये दाम तुरंत नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी जैसे नायरा एनर्जी, इन्हें ये राहत नहीं मिलती है, इसलिए इन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये। अब सोचो, एक ही शहर में एक पंप पर पेट्रोल सस्ता और दूसरे पर महंगा, तो आम आदमी क्या करेगा? वो भागेगा जहाँ पे सस्ता मिलेगा। ये जो भागा दौड़ी है ना, वो असली संकट को जन्म देती है। तुम खुद से सोचो, अगर हर आम आदमी ये सोचने लगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल अभी भरवा लेना चाहिए, तो क्या होगा? पंप पर भीड़ बढ़ेगी, सप्लाई पर दबाव बनेगा और जो आर्टिफिशियल स्टोरेज है वो रियल स्टोरेज बन जाएगा। यानी डर ही असली संकट पैदा कर देगा और यही अभी हो रहा है। अब जरा ग्लोबल लेवल पर नज़र डालते हैं। एशिया में क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और अगर ये बढ़ती रहती है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं और जब इंपोर्ट महंगा होता है तो देश के अंदर सब कुछ महंगा हो जाता है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, और हमारे पड़ोस देश तो पहले ही संकट में है। पाकिस्तान में एनर्जी कट हो चुकी है, श्रीलंका पहले ही इकोनॉमिक क्रैश झेल रहा है, बांग्लादेश में भी हालत आसान नहीं है। अब सोचो, जब हमारे आसपास के देश जो हैं वह डगमगा रहे हैं, तो क्या हम पूरी तरीके से सेफ हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में भारत में भी फ्यूल क्रैश देखने को मिल सकता है, या फिर हम इस सिचुएशन को संभाल लेंगे? जवाब आसान नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पर। क्या हार्मोज खुला रहेगा? क्या युद्ध लंबा चलेगा? क्या क्रूड ऑयल $100, $150 या उससे भी ऊपर जाएगा? अगर ये सब हुआ तो 60 दिनों का बफर बहुत छोटा पड़ जाएगा हमारे लिए। और यहीं से ये जो डर है ना, वो असली डर बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी की बात है। ये हर उस आदमी की बात है जो रोज़ कमाता है और अपने बच्चे का रोज़ पेट भरता है, जो अपने घर का खर्चा चलाता है, क्योंकि जब फ्यूल महंगा होता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, ज़िंदगी रुक जाती है। और यही वो पॉइंट है जहाँ हम ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले समय का संकेत है। लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस पूरे हालत में सरकार क्या कर रही है। क्या हमारे पास कोई प्लान है और क्या इस संकट से हम बच सकते हैं? और सबसे ज़रूरी बात यह है, हमें करना क्या चाहिए? क्या पैनिक और अवेयरनेस के बीच का फ़र्क ही तय करेगा कि आने वाले समय में क्या होगा? तो अब तक आपने सब कुछ समझ लिया है, कैसे एक इंटरनेशनल घटना धीरे धीरे हमारे देश के हर एक पेट्रोल पंप तक पहुँच चुकी है, कैसे 60 दिनों का स्टॉक हमारे लिए राहत भी है और सबसे बड़ा संकट भी है, और कैसे आम आदमी के मन में डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल यहाँ पर यह है, आगे क्या होगा? क्या ये हालत और ख़राब होगी? क्या सच में हमें फ्यूल क्रैश देखना को मिलेगा, या फिर हम इस मुश्किल समय से निकल लेंगे? और सबसे ज़रूरी, हमें क्या करना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ हम आपको बता देते हैं, अभी देश में पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा सच है। कोई नेशन वाइड स्टोरेज नहीं है, कोई लॉकडाउन जैसा सिचुएशन भी हमारे पास नहीं है, और ना ही कोई लॉकडाउन हमारे देश में लगने वाला है। और सरकार ने भी इसे साफ कह दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में लॉकडाउन लगेगा। मतलब साफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, और सरकार ने भी साफ इस बात को आप लोगों को बता दिया है, ऐसी उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सच भी उतना ही बड़ा है कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा सिचुएशन एक धागे पर टिका हुआ है, और वो धागा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई। अब तुम ये समझो कि अगर आने वाले 2 से 3 महीने तक सिचुएशन नॉर्मल रहती है,
अगर हार्मोन्स का रास्ता खुला रहता है, अगर सप्लाई चेन स्टेबल रहती है, तो भारत इस क्रैश को आराम से मैनेज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बफर है, हमारे पास ऑप्शन है और सबसे बड़ी बात हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमने पहले भी ऐसे ग्लोबल शॉक को हैंडल किया है, लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा हो गई, अगर युद्ध लंबा खिंच गया, अगर सप्लाई चेन टूट गई, तो फिर वही 60 दिन का बफर हमारे पास छोटा लगने लगेगा और यही सबसे बड़ी संकट, यहीं से सबसे बड़ी संकट भी शुरू होती है। अब ज़रा फ्यूल को इमेजिन करो, अगर क्रूड ऑयल की कीमत $100 या $120 या $150 या उससे भी ऊपर चली जाती, तो क्या होगा? क्या हमारे पॉकेट पर इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या हर आम आदमी अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा कर चल पाएगा या फिर गाड़ी चलाना लग्जरी बन जाएगा? सोचो, एक ऐसा समय जहां पर 200 या फिर 300 रुपये या उससे भी ज़्यादा, जहां आम आदमी महीने में 1-2 बार ही गाड़ी निकाल पाए, जहां बाइक चलाना बिल्कुल असंभव हो जाए, तो ये चीज़ जो है ना वो पॉसिबल है। अगर हालत बिगड़ती है तो ये चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको एकदम पॉसिबल है। लेकिन भाई, डरने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा, क्योंकि हर क्रैश अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है और यही वो समय है जब हम स्मार्ट बन सकते हैं, या फिर यही वो समय है जहां पर हम लोग स्मार्ट बन पाएंगे। सबसे पहले तो हमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जितना शॉर्टेज असली नहीं होता है, उससे ज़्यादा शॉर्टेज लोग खुद बना देते हैं। हर आदमी सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अभी भरवा लेते हैं तेल, तो डिमांड अचानक बढ़ जाती है, सप्लाई पर प्रेशर आने लगता है और सिचुएशन नॉर्मल जो रहती है वो धीरे धीरे क्रैश में बदल जाती है। ये सबसे पहले रूल है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मत करो। पेट्रोल पंप पर लाइन मत लगाकर 20 से 30 लीटर एक्स्ट्रा भरवाओ, क्योंकि कोई इससे फ़ायदा नहीं है और इससे ना तुम खुद परेशान होगे और दूसरे को भी परेशान करोगे। दूसरी बात, अवेयरनेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंख बंद करके मत चलो, ये मत सोचो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन डायनेमिक है।